So, good evening everyone, and today we are having our 10th session of front end web development. So, I hope कि लास्ट क्लासेस का सबको क्लियर होगा और आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे सारे कोड्स को जो भी अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं. सो लास्ट क्लास में हमने देखे थे कई सारे सी एस एस के प्रॉपर्टीज डेट वॉज जेड इंडेक्स एंड ऑल. ओके, दिस इज सम ऑफ माई वर्क. रिमूव फोल्डर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा दो, वन फॉर एच टी एम एल, अदर वन फॉर सी एस एस. सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं आज, एंड गिव इट नेम lecture 10. Okay, also here lecture 10. ओके, मैं जल्दबाजी में मैं वो देना भूल ही गया, एक्सटेंशन. सो lecture 10.html, save this, and also here lecture 10.css. okay, सो नाउ आई एम हैविंग माई टू फाइल्स. अभी इसमें हम HTML का बॉयलर प्लेट लिखते हैं. थोड़ा मैं इंक्रीज करता हूँ विड्थ को. ओके, सो lecture 10 अगेन. And let's initialize or connect the CSS. We have let10.css. okay, like this. So आज कंटिन्यू करते हैं क्लास के साथ. मैंने कुछ नोट्स बनाए पहले से ही रेडी करके रख रखे हैं आज के लिए भी. सो वी विल बी मूविंग फर्दर अकॉर्डिंग टू दी नोट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि आपको पता है हम सी एस एस पे वर्क कर रहे थे. सो अब आज हम आगे की सी एस एस देखेंगे. वी विल बी कंप्लीटिंग अवर बेसिक सी एस एस पार्ट एंड मूविंग टू एडवांस सी एस एस पार्ट. ओके, सो लेट्स कंप्लीट द बेसिक सी एस एस फर्स्ट. सो लास्ट क्लास में हमने थोड़े से सीडो क्लासेस पढ़े थे. मैंने कहा था कि हम सी एस एस में वेरिएबल्स भी ले सकते हैं. सो हाउ कैन वी टेक दैट वेरिएबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा आज कि वो वेरिएबल्स हम कैसे ले सकते हैं. सो बेसिकली हमारे पास एक सीडो क्लास होती है, डेट इज़ रूट, जस्ट रूट लाइक दिस. ओके, वी हैव अ सीडो क्लास रूट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट एंड हैव कर्ली ब्रेसेस, देन राइट दिस. दिस इज वेरिएबल नेम. नाउ यू कैन राइट योर वेरिएबल नेम. okay, you can write any variable name by writing two hyphens inside this root element. write two hyphens. root means कि root, you understand ना, root पेड़ की root होती है. like that ये हमारे document की root है. यहाँ से जो जैसे पेड़ रूट से कुछ भी ले सकता है ना, सारा जितने भी मिनरल्स, विटामिन, वाटर होता है वो रूट से लेता है. लाइक दिस आवर सी एस एस फाइल कैन हैव एनी वेरिएबल फ्रॉम दिस रूट एलिमेंट. ओके, आई थिंक यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस. सो यहाँ पे हमें वेरिएबल का नेम देना होता है. लाइक आई एम हैविंग वेरिएबल नेम लाइक बेस कलर. सो लेट्स गिव इट ओनली कलर. ओके, आई एम हैविंग अ वेरिएबल कलर और इसकी मैं वैल्यू देता हूँ हैश, लेट्स से ff00 ff. ओके, एंड अ सेमीकोलन. नाउ आई कैन कॉल दिस वेरिएबल. ये मेरा कलर नाम का वेरिएबल बन गया. इसको मैं कहीं भी कॉल करा सकता हूँ अपने पेज में. ओके, सो लेट्स डू दैट. लाइक लेट्स क्रिएट अ डिव एंड राइट हाई इनसाइड. अभी मैं इस वेरिएबल को कॉल कराना चाहूँगा. सो व्हाट आई विल डू, डिव मैं यहाँ पे कॉल कराऊँगा, देन आई विल राइट कलर, नो, बैकग्राउंड कलर. ओके, बैकग्राउंड कलर, एंड आई वांट दिस वेरिएबल. ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट आई कैन यूज दिस वेरिएबल, देन ब्रेसेस, देन वेरिएबल नेम. सो जस्ट राइट var. ओके, curly braces, two hyphens and your variable name. What was your variable name? That was color, color. Okay, just like this. इससे मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ. आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू टेन. ओके, फाइन. सो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स इन अवर सी एस एस. अभी मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ फाइल को. ठीक है, सो मैंने बैकग्राउंड कलर में क्या करा, वेरिएबल की वैल्यू दिया. एंड व्हाट इज माई वेरिएबल वैल्यू, दैट इज दिस कलर. सो मुझे ये कलर शो होना चाहिए अपने डिव के बैकग्राउंड में. या आई एम गेटिंग दिस कलर. ओके, दिस इज पिंकिश कलर समथिंग. ओके, अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँगा. आई विल राइट रेड एंड रिफ्रेश द पेज. आई विल गेट रेड कलर. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स. अब ये वेरिएबल क्रिएट क्यों करना है, हम डायरेक्ट कलर का नेम भी तो लिख सकते हैं. बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि ये कलर में ही यूज़ होता है जो वेरिएबल है, मतलब मोस्टली इसके लिए यूज़ होता है. आप कोई सी भी प्रॉपर्टी दे सकते हो. लाइक यू कैन डिफाइन एनी विथ, वी कैन डिफाइन विथ लाइक डैश डैश, एंड आई विल डिफाइन विथ
and let's say 30 pixels. Okay, 30 pixels. And now I will call the variable for width property, variable that is hyphen hyphen width. Okay, सो अभी मेरी विड्थ जो है 30 पिक्सल हो जानी चाहिए. रिफ्रेश करूँगा एंड या आई गॉट इट. सो मेरे जो डिव था उसकी जो विड्थ थी वो 30 पिक्सल हो गई अकॉर्डिंग टू माई वेरिएबल. सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट एज मैनी वेरिएबल्स एज वी वांट. अब वेरिएबल क्रिएट क्यों करने हैं? ये इसलिए क्रिएट करने हैं जिससे आपको बार बार चेक ना करना पड़े बार बार कि 30 पिक्सल ये. आप डायरेक्ट जैसे विड्थ यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल सेट कर दिया. आपको पता है मेरे को बेस जो है मतलब एक बेसिक विड्थ मुझे मोस्ट मतलब 100 है, 100 में से 70 की आपको जो विड्थ है वो 30 पिक्सल देनी है. सो यू कैन कॉपी दिस डायरेक्टली, कॉपी द वेरिएबल एंड कॉल द वेरिएबल. और मोस्टली मैं बता रहा था कि कलर्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि कलर्स की वैल्यू जो हाइफन में होती है ना, हाइफन वाली वैल्यू याद नहीं रख सकते आप. ये 30 वाली तो याद कर लोगे कि हाँ 30 पिक्सल है, 30 पिक्सल आप दे भी दोगे. बट ये जो ये हैक्स वैल्यू, सॉरी आई वाज सेइंग हाइफन, दैट इज़ हैक्स वैल्यू. सो हैक्स वैल्यू आप याद नहीं कर सकते क्योंकि कितने भी नंबर आ सकता है इसमें, फ्रॉम A to F एंड 0 to 9. ओके, सो A to F एनी वैल्यू यू कैन राइट हेयर. ओके, एंड जस्ट 6 वैल्यूज़ होते हैं इसमें हमारे पास. ओके, देन रिफ्रेश द पेज, आई एम गेटिंग सम अनदर कलर. सो इसकी वैल्यू आप याद नहीं रख सकते. आप ये 30 पिक्सल बाकी सब तो याद कर भी लोगे, कलर की नहीं कर सकते. सो बेसिकली अगर ये कलर आपको बार बार कॉल कराना है और बार बार आपको जाके कहीं और दूसरी जगह चेक करना पड़ रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे एक बार इसे कॉल कराओ, जस्ट गिव इट अ वेरिएबल नेम कलर एंड कॉल दैट वेरिएबल अगेन एंड अगेन. लाइक दिस वेरिएबल्स आर यूज्ड इन आवर CSS. ओके, so let's comment this out and move further for today's. Then we have opacity and drop downs. Okay, so what is this opacity? So basically opacity के लिए मुझे एक इमेज लेनी पड़ेगी. For that I will be taking an image. इमेज मैं इसलिए लूँगा यहाँ पे क्योंकि let's go for bikes images. Let's have any bike. Let's have this one. Okay, copy image address कर लेता हूँ मैं directly. Okay, what's this? Just copy the image address. Don't need to download the image and then call in your code. So I will be writing here image tag and source में मैं image का address जो था copy कर दूँगा. ठीक है, so let me refresh and I am getting the image here in my browser. Okay, सो लाइक दिस. अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके कलर्स मुझे ओपेसिटी कम चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जो है वो हल्की करनी है. सो फॉर डैट आई एम हैविंग एन प्रॉपर्टी. आई विल कॉल माई इमेज. यू कैन कॉल बाय यूजिंग क्लासेज. यहाँ पे क्लास लगाओ, कैसे भी कर सकते हो. अगर आपके पास ज़्यादा इमेजेस हैं तो क्लास का यूज़ कर सकते हो, वरना सारी इमेजेस का हो जाएगा वो. ठीक है, सो आई विल राइट ओपेसिटी. ओपेसिटी की वैल्यूज़ होती है हमारे पास लाइक 0. इफ़ आई राइट 0, ओके, सो वो गायब हो गया. इफ़ आई राइट 1, रिफ्रेश, सो ये मुझे शो होगा. ठीक है, इफ़ आई राइट 0.44, नाउ सी द मैजिक. आई विल रिफ्रेश एंड यू कैन सी ये थोड़ी सी फेड हो गई इमेज. ओके, ओपेसिटी बेसिकली कि आप समझ पा रहे हो कि नेम से ओपेसिटी क्या होता है कि आपको कितना परसेंटेज कलर्स उसमें शो हो रहा है, मतलब कितनी फेड है इमेज. ओके, बेसिकली रिलेटेड टू फेड. सो ये फेडनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो यूजिंग द ओपेसिटी. ओके, मतलब ये 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में आप इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लाइक 0.76. ओके, रिफ्रेश द पेज और ये थोड़ा सा हल्का सा डार्क हो जाएगा इससे, पर कंप्लीट नहीं होगा. दिस इज़ नॉट कंप्लीट डार्क. ओके, इफ़ आई गिव इट 3, so it will be so much faded. Okay, like this you can use the opacity. Also you can use this over divs and other things also. Div, span, headings, उन पे भी यूज़ कर सकते हो ये ओपेसिटी को, बट आई विल रिकमेंड कि ये ज़्यादातर इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता है. एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ होवर पे, यहाँ पे मैं सीडो क्लास देना चाहूँगा होवर. आई जस्ट वांट कि ये मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मतलब कि ऐसे डायरेक्टली नहीं चाहिए. जब मैं इसके इमेज के ऊपर अपना माउस लेके जाऊँ तभी वो. ओके, आई गिव स्पेस हियर. स्पेस नहीं देना है यहाँ पे, किसी भी सीडो क्लास में स्पेस नहीं देना है. ठीक है, जो सिंटेक्स होता है उसी हिसाब से चलेगा. अगेन रिफ्रेश. ओके, नाउ व्हेन आई होवर ऑन दिस, ओके, व्हेन आई एम गेटिंग माई माउस ओवर दिस बाइक, तभी इसकी ओपेसिटी हो रही है. लाइक दिस यू कैन गिव इफेक्ट्स ऑन योर वेबसाइट. ओके, अपनी इफेक्ट्स दे सकते हैं आप ऐसा करके वेबसाइट में. आगे मैं बताऊँगा, अभी तो हमें माउस को ले जाना पड़ रहा है.
अभी क्या है ना, अभी हमें माउस को ले जाना पड़ रहा है। अपकमिंग जो सेशन होगा, मतलब आई थिंक एनिमेशंस, यूजिंग द एनिमेशंस हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक, हमें माउस को नहीं ले जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये फेड ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसा एनिमेशन इसमें चमकता रहेगा। इजंट इट लुकिंग नाइस? ओके वॉट एवर, सो जैसा भी लग रहा हो, हम एनिमेशंस का यूज़ करके इसको वो भी कर सकते हैं, ऑटोमेट भी कर सकते हैं। वी विल नॉट हैव टू वी विल नॉट हैव टू hover our mouse again and again like this. Okay, so let's comment this out again and move further to the next point. So we will be using the hover property in the next also. Okay, so we will make a drop down menu. अब हम बनाने वाले हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है कि लाइक आपने देखा होगा नेविगेशन मेन्यूज होते हैं, उसमें एक जो लिंक होता है, कोई भी अ सिंगल लिंक, उसको जब आप होवर करते हो, जब उसके ऊपर माउस ले जाते हो, तो यू कैन सी अ ड्रॉप डाउन। लाइक इफ़ आई ओपन द लैम्बोर्गिनी वेबसाइट, ये मैंने शायद फर्स्ट सेशन में ये वेबसाइट शो करी थी आप लोगों को। ओके लाइक दिस। अब मैं ये मॉडल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव रिटन मॉडल्स, मतलब मैंने नहीं लिखा है, उनकी वेबसाइट वाले ने लिखा है, आई हैव नॉट रिटन, सॉरी। सो अभी मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा, आप देखना। मॉडल पे मैं जैसी माउस लेके जा रहा हूँ, ओके, जैसे मैं माउस मॉडल के ऊपर लेके गया, यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट मैं ना मैंने क्लिक करा है ना कुछ करा, जस्ट मैं ये लेके गया हूँ। दिस इज कॉल्ड अवर ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, ये होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी यहाँ पे मैं अवेंटाडोर के ऊपर लेके जाऊँगा एंड देन दिस कार, so I will get car details also with its image. So like this you can make also after what I am telling to you. Okay, so basically for this मैं बहुत बेसिक बनाने वाला हूँ यहाँ पे। जब हम वेबसाइट अपनी कंप्लीट बनाएंगे या फिर मैं एक अच्छा सा डिज़ाइन लेके आऊँगा बाद में, वी विल बी वर्किंग ऑन दैट डिज़ाइन, मतलब कि उस डिज़ाइन की हमें कॉपी टाइप कुछ करेंगे। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस एट योर पेस ओनली। सो अभी करते हैं हम। सबसे पहले आई विल क्रिएट अ यूएल। ओके, इनसाइड दिस यूएल आई विल गेट सम li tags, copy this, paste just 3, home, products, and third one let's say contact us. okay, अभी मैं क्या करूँगा, यूएल को मैं कर दूँगा डिस्प्ले, li को मैं कर दूँगा डिस्प्ले इनलाइन। instead of float left I will use display inline. okay, refresh. okay, and now I'm getting my links. now what I will do, इसको आप लिंक भी दे सकते हो, if I do it inside a link, ठीक है, तो ये लिंक बन जाएगा like this. so यहाँ पे आप उसको href कर दो, मतलब एट्रीब्यूट उसका दे दो href, सो ये लिंक भी बन जाएगा। ओके लाइक दिस। सो ये दूसरे किसी वेब पेज से आपके लिंक हो जाएगा। और इसके मैं लिंक के यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लिंक को आपको कैसे हटाना है। जो ये अंडरलाइन एंड कलर है, कलर तो आप चेंज कर सकते हो, लाइक आई एम गेटिंग सम कलर लाइक दिस। सो टेक्स्ट डेकोरेशन, जस्ट राइट टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सो ये अंडरलाइन हट जाएगी और कलर को आप चेंज कर सकते हो। कलर को कैसे चेंज करना है, जस्ट राइट हेयर ऑल्सो कलर #FFF, no, FFF000। okay, like this you can change the color also. basically this is a link, it is making pointer when I am hovering on that. okay, अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने 3 में ही कैसे काम चला दिया। सो बेसिकली जो 000 है, जो हैक्स वैल्यू में, अगर इफ़ यू आर राइटिंग ओनली 000, बेसिकली दिस स्टैंड फॉर ब्लैक एंड FFF दिस स्टैंड फॉर वाइट। बस ये 2 वैल्यू जिनको आप 3 में ही डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आगे भी FFF ही चलना है। फाइन, लाइक दिस। ओके, सो अभी मैं FFF ही करना चाहूँगा यहाँ पे, वैसे लिंक बना के भी कुछ फ़ायदा नहीं। ओके, लेट्स लीव इट। अभी मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या हो गया, ओके, नॉट FFF, इट्स 000। फाइन। सो अभी मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करेंगे इस पेज को। ओके, नाउ आई एम हैविंग माय 3 टैब्स। इनको मैं थोड़ा सा मार्जिन दूंगा लिस्ट को। आई विल गिव सम मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मार्जिन लेफ्ट लेट्स से 40 पिक्सल्स। ओके, नाउ आई एम हैविंग सम मार्जिन। इसको मैं साइज़ पे लेके जाऊँगा, सो ये थोड़ा स्मॉल हो गया, इतने साइज़ पे रखते हैं। ओके फाइन। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, मतलब कि मैं प्रोडक्ट्स पे जब क्लिक करूँ ना, तब मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाए जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ। सो उसके लिए हम होवर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा अलग दिखे।
सो फॉर डैट मैं यहाँ पे थोड़ी सी बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा। आगे हम कंप्लीट बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, जस्ट बूटस्ट्रैप थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ बूटस्ट्रैप कैसा होता है, क्योंकि आफ्टर सी एस एस हम बूटस्ट्रैप ही देखने वाले हैं। ओके, सी एस एस के बाद हम बूटस्ट्रैप पे ही जंप करेंगे। देन वी विल बी जंपिंग ऑन होस्टिंग एंड एस ई ओ। अभी हमारा सी एस एस मतलब 50% यू कैन से 50% सी एस एस इज कम्प्लीटेड, देन प्रोजेक्ट भी है आगे। सो अभी मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप बस थोड़ी सी यूज़ करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं। ओके, just copy this link here, and for icon I will get a icon down. Let's do this one. Okay, copy and paste here. Yeah, refresh. Okay, now I'm getting this icon here. This is from the help of bootstrap icons. Okay, bootstrap icons में that is a very big library of icons. ऐसी bootstrap है, we have Google icons also, we have font awesome icons also. मैं तीनों बताऊंगा जब हम आगे further continue करेंगे after completing the CSS part. Okay, सो ये मैंने थोड़ा सा इसे अलग दिखाने के लगा कि हाँ इस वाले जो ये वाला जो प्रोडक्ट सेक्शन है यहाँ पे अगर आप माउस लेके आओगे सो यूज़र को दिखना चाहिए। दिस इज़ द बेसिकली द वर्क ऑफ योर ग्राफिक डिज़ाइनर और यूज़र इंटरफेस मैनेजर, है ना। बट अगर आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो फ्रॉम शुरू से एंड तक, मतलब फ्रॉम प्लानिंग टू डिप्लॉइंग होस्टिंग, सो वो तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम भी सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। सो वो भी अच्छे लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, कोई भी डिज़ाइन बना दो। सो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने वर्क पे वापस आते हैं। एल आई को मैं एक क्लास दूंगा, दिस सेकंड एल आई ओनली, प्रोडक्ट्स वाली एल आई क्लास दूंगा ड्रॉप, just give it the class drop. Okay, and after this li I will be using another ul, and इस कोड को थोड़ा सा सही करते हैं। ओके, लाइक दिस, here I will be using another li list item hello li hello bye. Okay, like this, write just anything, and when I will refresh I'm getting this hello hello bye, then I am having my contact us. Okay, अभी देखना क्या मैं करने वाला हूँ, ठीक है, जस्ट सी दिस। अभी मैं क्या करूँगा, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, इस कॉन्टैक्टस को भी मुझे ऊपर लेके जाना है पोजीशन पे। ये तो कॉन्टैक्टस मेरा नीचे आ गया, मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इसकी ही पोजीशन पे चाहिए जो ये मेरा कॉन्टैक्टस है, ठीक है। सो फॉर डैट व्हाट आई विल बी डूइंग, वेयर इज़ डैट, एक काम करते हैं इसको नीचे ही कर देते हैं, एक अलग यूएल बना लेते हैं, जस्ट कट इट एंड पेस्ट इट हेयर। ओके, रिफ्रेश द पेज। ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस हेलो हेलो बाय। ओके, सो बेसिकली इसको यूएल को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना जो मेरा ये मैंने क्लास डिफाइन करी थी ड्रॉप, आई विल कॉल इट डॉट ड्रॉप। ओके, और जो ये मेरा यूएल है इसको भी मैं क्लास दूंगा हिडन। ओके, जस्ट राइट हिडन डॉट हिडन, दोनों को मैंने कॉल कराया। हिडन को मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन, डिस्प्ले मैं इसकी कर देता हूँ नन, मतलब ये मुझे शो नहीं चाहिए। और यहाँ मैं कर दूंगा डॉट ड्रॉप पे लाइक दिस एंड होवर, व्हेन आई विल होवर ऑन दिस प्रोडक्ट्स ओनली प्रोडक्ट्स, तब क्या होगा, तब जो डॉट हिडन वाली फाइल है तब डॉट हिडन, ओके डॉट हिडन मतलब डॉट ड्रॉप ये मेरा एल आई है, जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तब जो डॉट हिडन है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि उसके डिस्प्ले थी नन। ओके, लाइक दिस, रिफ्रेश। ओके, अब वो गायब हो गया। अब मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर होवर करूँगा। ओके, नथिंग इज हैपनिंग, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, डॉट हिडन है हमारी क्लास, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, हाँ कर दिया, क्लास भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सेव नहीं हुआ है, रिफ्रेश। Let's check this HTML. We have this UL, after this we have this one and display none.
बट व्हेन आई होवर ऑन दैट डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए ना. So basically for that thing what we can use, let's also give it a link like href, and inside that link we will use display, we will use that, sorry, okay, here class paste कर देते हैं यहाँ पे, class I want drop, drop drop, okay, refresh again and now nothing happening. I think इधर ही कोई इशू है. टर्म्स देखे थे, डॉट हिडन को कॉल करा रहा हूँ. अगर मैं डायरेक्ट यूएल को कॉल कराऊँ, यूएल लिख देता हूँ यहाँ पे, यूएल लिख देता हूँ, नॉट फिल रूल, इट्स यूएल, और जो ये वाला यूएल है इसको क्लास देते हैं शो डॉट शो डिस्प्ले ब्लॉक, रिफ्रेश अगेन, नथिंग चेंज. वही कोई छोटा मोटा सा इशू है, ये तो मैं बहुत यूज़ करता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी को, तो आई यूज़ दिस प्रॉपर्टी सो मच. सो बेसिकली कुछ नहीं, अभी देख लेते हैं, काम करते हैं लाइव क्लास में ही देख लेते हैं कैसे करना है. सो ड्रॉप डाउन्स, जस्ट राइट हियर ड्रॉप डाउन्स एंड W3. ओके, इशू भी आज लाइव ही क्लास में सॉल्व करते हैं, लाइक दिस आई एम गेटिंग सम ड्रॉप डाउन्स, है ना. सो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, होवर पे, या सेम आई हैव डन कि ड्रॉप डाउन पे होवर करने पे इन्होंने ड्रॉप डाउन कंटेंट इनका डिस्प्ले ब्लॉक, सेम आई हैव डन. सो व्हाट इज़ द इशू? Are you seeing any issue? So you can also write in the chat box in the code. UL है, UL के बाद वो है drop down content. Let's try to Control X and paste this here. I think now something will change. Nothing. Class drop down, div class drop down content. Okay, so let's try this thing on any other thing, है ना. ऐसे नहीं करते हैं, काम करते हैं दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं ऐसे बनाने का. डिव्स का यूज़ करके बनाते हैं, कोई बात नहीं. सो वी विल बी हैविंग अ पेरेंट डिव. इस डिव के अंदर मैं 3 डिव लूँगा. यहाँ पे हम मेन्यू बना सकते, जो ये नेविगेशन मेन्यू हम डिव्स का भी यूज़ करके बना सकते हैं. ओके, सो नो इशू कि आप लिस्ट यूज़ कर रहे हो, डिव यूज़ कर रहे हो. आई प्रेफर डिव ऑलवेज कि डिव का ही यूज़ करो, क्योंकि डिव जो होता है ना उस पर काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ आप लगा सकते हो, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, कोई लिमिट नहीं है प्रॉपर्टीज़ की. सो हेयर आई विल राइट माई प्रोडक्ट, then I am having my home. After product let's give home, then contact us. Okay, like this I am having 3 divs right now. li की जगह मैं यहाँ पे div कर दूँगा. Okay, save this and refresh the page. Okay, same, nothing much change. इसको home को ऊपर कर देता हूँ. Okay, okay, so इसके अंदर मैं दूंगा, लेट्स से, आई थिंक इन्होंने कैसे करा है, इन्होंने डिव है, डिव के बाद में एक ड्रॉप डाउन कंटेंट है. ओके ओके ओके, सो ड्रॉप डाउन, व्हेन ही विल क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन लाइक दैट ओनली. ओके फाइन, लेट्स ट्राई दिस थिंग. सो अगर मैं अभी यहाँ पे एक लेट्स से स्पैन क्रिएट करके देखता हूँ. स्पैन लेट्स से प्रोडक्ट 1 and copy product 2, this is product 2,
और इस स्पैन को मैं दे देता हूँ क्लास ड्रॉप, एंड ऑल्सो हियर क्लास ड्रॉप, एंड प्रोडक्ट वाले को मैं क्लास दूंगा शो। ओके, सेव दिस, एंड ड्रॉप की मैं कर दूंगा जो ड्रॉप है डिस्प्ले नन, एंड जब मैं शो पे होवर करूं तब मुझे डॉट ड्रॉप की डिस्प्ले ब्लॉक चाहिए, ड्रॉप लाइक दिस। लेट्स ट्राई, रिफ्रेश। ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज। इसको एक बार बाहर लेके देखते हैं यहाँ से, कॉपी कट पेस्ट दिस, रिफ्रेश अगेन। व्हाट्स हैपनिंग, कहीं छोटा सा इशू है फिर से। डिस्प्ले नन पोजीशन एब्सोल्यूट। कहीं पोजीशन का ही तो इशू नहीं है, क्योंकि दिस पोजीशन का इशू बहुत होता है। जस्ट ट्राई टू कॉपी देयर कोड। एक बार इनका कोड कॉपी करके देखते हैं ये चलता है नहीं चलता, फिर पता चलेगा इशू क्या है। ओके, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट थोड़ी देर के लिए, यहाँ भी कमेंट आउट करूँगा और कंट्रोल ए एंड कमेंट दिस ऑल। लेट्स पेस्ट दिस कोड and then refresh our page. Okay, yeah, that's working. We use href for test links in real websites, our website use. So what is this here? बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बटन क्रिएट करा है और एक क्लास क्रिएट करी है ड्रॉप बटन, ठीक है। इनकी मैं CSS भी यहाँ से कट करता हूँ जिससे मैं साथ साथ देख सकूँ दोनों को। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, सो अभी देखते हैं क्या हुआ है, ये हमारे साथ क्या इशू हुआ और इन्होंने क्या करा है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने डिवीज़न बना रखा है, एक तो क्लास ड्रॉप डाउन दिया है, उसके अंदर इन्होंने बटन दिया है एक, एंड देन एक अलग से डिवीज़न दिया है जिसमें इन्होंने लिंक्स दिए हैं, ठीक है। सो एक डिव है उसके अंदर बटन है और एक डिव है, ठीक है। बटन की क्लास है ड्रॉप बटन, एंड जो ये ड्रॉप जो ये अंदर एक और डिव है उसकी क्लास है ड्रॉप डाउन कंटेंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो, और ये जो पेरेंट डिव है उसकी क्लास है ड्रॉप डाउन। सो ड्रॉप डाउन से कुछ तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्होंने बटन जो है जो मतलब बेसिक जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर वाइट और ये सब सेट किया है इन्होंने थोड़ा इस बटन का। ओके, इस बटन का इन्होंने सेट करा है यहाँ पे जो कुछ भी है। देन वी हैव ड्रॉप बटन जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, ठीक है। सो उसके लिए ड्रॉप बटन की इन्होंने कोई वहाँ पे सेट नहीं करी क्योंकि वो अच्छा ओके ये ड्रॉप बटन की ही थी। ये जो CSS है ये हमारे पास ड्रॉप बटन की ही CSS है सारी, ठीक है। आफ्टर डैट वी हैव ड्रॉप डाउन जो मेन्यू था कंटेन उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लाइक दैट दे हैव सेट। देन ड्रॉप डाउन कंटेंट है हमारे पास, ड्रॉप डाउन कंटेंट जो हमारा डिव था एक अंदर इसके, ठीक है। ड्रॉप डाउन कंटेंट इनकी डिस्प्ले इन्होंने नन कर दी। ड्रॉप डाउन कंटेंट बेसिकली जिसके अंदर हमारे तीनों लिंक्स चलने वाले, ठीक है, वो हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट है। ओके, और उसकी इन्होंने डिस्प्ले नन कर रखी है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी सी CSS बॉक्स शेडो Z इंडेक्स लाइक दैट दे हैव गिवन। उसके बाद जो उसके लिंक्स हैं लिंक्स को थोड़ा सा इन्होंने कलर और वो सब करा है, ठीक है। देन क्या हुआ है, जब हम ड्रॉप डाउन कंटेंट पे होवर करेंगे तब लिंक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हो जाएगा। ओके, आई डोंट मैटर, दिस डजंट मैटर टू अस, हमें बस डिस्प्ले ब्लॉक वाला देखना है। सो आई थिंक दिस इज़ वर्किंग राइट नाउ। ओके, CSS तो लगा हुआ है। अच्छा, CSS नहीं लगा हुआ, मैंने यहाँ से हेडर फाइल्स हटा दी है ना, मतलब। सो आई हैव टू लिंक इट अगेन हेयर, lec10.css. okay now okay, so basically I think पता नहीं मेरे में क्या इशू था, मैंने भी सेम ही लिखा है डॉट शो देन होवर देन डॉट ड्रॉप। दे हैव ऑल्सो रिटर्न लाइक दैट ओनली कि ड्रॉप डाउन पे जब भी होवर हो तो ड्रॉप बटन
सॉरी, ड्रॉप डाउन पे जब भी होवर हो तो ड्रॉप डाउन कंटेंट की डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। ओके, लेट्स सी फर्दर। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो अभी के लिए आपको समझ में आ होगा। ट्राई करना है एक बार, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे दोबारा से ट्राई करूँगा करने का। ओके, क्या इशू रहा हमारे साथ, ओके, दैट वी विल सी। अभी इस कोड को कमेंट करते हैं एंड लेट्स मूव फर्दर विथ अवर क्लास। ओके, और अपना ये वाला कोड को डीकमेंट करते हैं ऊपर वाले को। या so let's continue. Our next topic is for today, next topic is how to select attributes. एट्रीब्यूट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो आप? एट्रीब्यूट्स मतलब एट्रीब्यूट सिलेक्ट नहीं होते, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में जो सिर्फ प्लेस होल्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो इनपुट में एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हम सीखेंगे कि एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है। अगर आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे पहले ये सबको कमेंट आउट कर लूँगा एंड देन आई विल क्रिएट सम लिंक्स। ओके, बॉडी भी कमेंट हो गया, बॉडी कमेंट नहीं करना, यहाँ तक करना। ओके, नाउ okay, so now I will create some links here. A tag, copy this, यहाँ पे मैं टारगेट दे देता हूँ, टारगेट अंडरस्कोर blank, okay, and also here I will give a tag, okay, like this. Here let's write link, and also here we will write link. Save this, refresh the page. ओके, ये कहाँ से आ रहा है, ये कमेंट नहीं हुआ। ओके, नाउ इट्स डन। सो अभी हमारे पास यहाँ पे दो लिंक दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। एक में जो है टारगेट ब्लैंक है, इसको मैं क्लिक करूँगा सो नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा, और इसको मैं क्लिक करूँगा सेम पेज पे ओपन होगा, फाइन। सो अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे वही वाले लिंक्स को मुझे एक्सेस करना है जिनका टारगेट मैंने ब्लैंक लगाया है, ठीक है। जिनका टारगेट ब्लैंक है मुझे सिर्फ उसी लिंक को एक्सेस करना है। सो फॉर डैट आई विल बी यूजिंग समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास बेसिकली सिलेक्टर होता है CSS में, लाइक दिस यू कैन यूज़। मतलब कि जो भी आपने अंदर एट्रीब्यूट दिया है, मतलब कोई भी वो एलिमेंट है उसका अंदर जो भी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू, देन उसकी कंप्लीट वैल्यू, आपको उसका एट्रीब्यूट कंप्लीट लिखना है, वो पूरा एट्रीब्यूट आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, फर्स्टली दैट एलिमेंट, ठीक है, जिस एलिमेंट पे आपको चेक करना है, और उसके एट्रीब्यूट्स, उसका जो भी एट्रीब्यूट चेक करना है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देन अवर प्रॉपर्टी इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। अभी यहाँ पे मैं दूंगा कलर ग्रीन, सेव, रिफ्रेश, ओके। सो अभी आप देख सकते हो मेरा सिर्फ वही वाला जो लिंक है, सिर्फ वही लिंक का कलर ग्रीन हुआ है जिसके पास टारगेट ब्लैंक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो बेसिक वन, फाइन एंड इंटरेस्टिंग वन। सिलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार पूछ लिए जाते हैं सिलेक्टर्स। हाउ विल यू सिलेक्ट ओनली, लाइक क्वेश्चन बन के आ सकता है, हाउ विल यू सिलेक्ट ओनली एंकर टैग्स विद टारगेट ब्लैंक। अब आप कहोगे कि उस पर हम सब पे क्लास दे देंगे, जिनकी टारगेट ब्लैंक है वहाँ पे हम क्लास दे देंगे। नॉट लाइक दैट, वी हैव टू प्ले स्मार्टली, ओके। सो उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज अवर अदर टाइप्स की हम और भी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली दिस इक्वल टू, ओके, वी हैव अदर टाइप्स ऑल्सो। सो लाइक दिस वी, अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेट्स कमेंट दिस आउट। अभी आप समझ गए होगे कि हम क्या देखने वाले हैं, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। सो हेयर लेट्स यूज इनपुट, है ना, इनपुट। एक मैं आपको बता दूं, जो टाइटल एट्रीब्यूट होता है ना, टाइटल एट्रीब्यूट, वो आप किसी भी टैग पे यूज़ कर सकते हो, एनी टैग यू कैन यूज़ द टाइटल एट्रीब्यूट, फाइन। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ बटन्स क्रिएट कर लेता हूँ, बटन्स से आई थिंक ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। मैं कुछ बटन्स क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, हेलो, कॉपी दिस, पेस्ट, ओके। यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा
फ्लावर, ठीक है, इसको टाइटल दिया मैंने फ्लावर, इसको भी मैं टाइटल दूंगा डेट इज फ्लावर डैश एनी, इसको मैं टाइटल दूंगा फ्लावर एनी, और इसको भी मैं टाइटल दूंगा एनी हाइफन फ्लावर, फ्लावर नहीं होता फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर मत बोलना। सो यहाँ पे मेरे पास 4 बटन है, चारों में हेलो हेलो वैल्यू है, एंड टाइटल सबका अलग है, टाइटल किसी का फ्लावर है, फ्लावर एनी एंड बीच में हाइफन नहीं है, एंड एनी डैश फ्लावर। आई विल रिफ्रेश माई पेज एंड आई एम गेटिंग। सो अभी देखना, अभी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा इस बटन के ऊपर। सो फर्स्ट बटन पे मुझे फ्लावर शो हो रहा है इन अ स्मॉल ब्लैक कलर बॉक्स, सेकंड पे क्या शो हो रहा है फ्लावर एनी, थर्ड पे फ्लावर एनी, एंड इस पे एनी फ्लावर, ओके, नॉट फ्लावर, आई एम सेइंग फ्लावर, इट्स फ्लावर, ओके। सो अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे बटन्स को कॉल नहीं करना, मुझे सिर्फ उन्हीं बटन्स को कॉल करना है जिनमें मेरे पास फ्लावर है। अभी 4 फ्लावर है, अभी मेरे पास चारों में फ्लावर है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, वी हैव सम you can say operator kind of operator or relational operators like that we have in programming ना। so I will call them relational operators। ये basically चेक करेंगे जाके कि टाइटल में से किस हिसाब से वो फ्लावर लिखा हुआ है, वो जो फ्लावर लिखा है वो किस हिसाब से लिखा है टाइटल, मतलब हाइफन के पहले लिखा है, हाइफन के बाद में लिखा है, कहाँ लिखा कहाँ है, ठीक है। सो फॉर डैट वी हैव दिस, है ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना बटन, मतलब चारों बटन मेरे यहाँ पे कॉल हो गए। देन आई विल बी यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा मैं अपना एट्रीब्यूट, ठीक है। मेरा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट जैसे हम यहाँ यूज़ कर रहे थे एंकर टैग वाले में, वही वाला एट्रीब्यूट है, बस डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये ऑपरेटर यूज़ करा है, ठीक है, दिस इज टेनरी ऑपरेटर, और है ना लाइक दैट, ये ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। अब इस ऑपरेटर का क्या काम है, अभी देखना, मैं इस बटन को बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू, लेट्स गिव ब्लू वॉयलेट, रिफ्रेश करूंगा पेज को, और ये मेरा फर्स्ट वाला जो बटन है सिर्फ वही ब्लू वॉयलेट कलर का हुआ है, अदर तीनों बटन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये वाला ऑपरेटर है ना, ठीक है, ये चेक करता है कि कंप्लीट, मतलब कि कंप्लीट एग्जैक्ट मैच, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो साइन है आप देख सकते हो, ये वाला साइन, ठीक है, ये चेक करेगा एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट फ्लावर कहाँ, फ्लावर जो टाइटल है वो एग्जैक्ट किसका है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ टाइटल एट्रीब्यूट ही देना है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक वी हैव विथ एट्रीब्यूट होता है, कई बार इमेजेस में होता है डायरेक्ट विथ, है ना। सो आप चेक कर सकते हो किस इमेज की विथ 30 पिक्सल है, लाइक जिस भी इमेज की विथ 30 पिक्सल और लेट से 100 पिक्सल है, सिर्फ उसको टारगेट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट विथ, इट विल चेक द एग्जैक्ट विथ। बेसिकली यहाँ पे टाइटल के लिए मैंने इसलिए यूज़ करा क्योंकि मैं थोड़ा रिलेशन देखना चाहता हूँ, विथ में आप उतने रिलेशन चेक नहीं कर सकते। सो सेकेंड वन आई एम हैविंग, सेकेंड आई हैव दिस पैरेलल, और पैरेलल वाला साइन जो होता है, ठीक है, बार ऑपरेटर और एनीथिंग यू कैन टेल, ओके, एग्जैक्ट विथ हाइफन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट विथ हाइफन का मतलब कि एग्जैक्ट उसमें नेम होना चाहिए, जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं, लाइक आई हैव रिटन फ्लावर, एग्जैक्ट नेम होना चाहिए और एक हाइफन होना चाहिए। रिफ्रेश द पेज, ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस, मतलब एक तो वो एग्जैक्ट वाले को करेगा, ठीक है, एग्जैक्ट वाला करेगा जो एग्जैक्ट होगा, और अगर साथ में हाइफन है, ठीक है, तो वो उसे भी करेगा अगर एग्जैक्ट के बाद हाइफन है। अंडरस्टूड। सो ये तो एग्जैक्ट वाले को करेगा, और अगर एग्जैक्ट के साथ हाइफन लगाया है एग्जैक्ट के बाद कहीं भी, सो वो उसे टारगेट करेगा, ओके। थर्ड वी हैव इज दिस वन, स्टार्ट विद एग्जैक्ट, सेव दिस, एंड वी हैव दिस पावर ऑपरेटर, ओके, बेसिकली दिस ऑपरेटर स्टैंड फॉर पावर। रिफ्रेश, ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस 3। आप ये मत समझना पहले 1 हो गया, अब 2 हो गया, अब 3 हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, वो उसी हिसाब से लिख दिए थे मैंने, तो वो वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। उसको मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, सो वो आगे पीछे हो जाएगा। सो बेसिकली अभी इसका मतलब क्या है, दिस वन ऑपरेटर यू कैन आर प्लीज़ नोट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये बाद में फिर इंटरनेट पे ढूंढने में कहीं 2-3 जगह ही होती हैं ये चीज़ें इंटरनेट पे, ठीक है, बहुत जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अ थिंग,
आफ्टर दैट वी हैव अनदर ऑपरेटर दैट इज़ डॉलर साइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगाऊंगा, अब डॉलर साइन से क्या होता है देखते हैं, रिफ्रेश, ओके। नाउ आई एम हैविंग ओनली दीज टू। इससे पहले जो पावर वाला था, पावर मीन्स कि स्टार्ट होना चाहिए, सिर्फ स्टार्टिंग में अगर ये जो वर्ड, जो भी यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ, अगर वो स्टार्ट में आ रहा है, डेट इज फ्लावर 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 फ्लावर, चाहे आगे हाइफन है, आगे हाइफन नहीं है, आगे कुछ भी वर्ड है, अगर वो स्टार्ट फ्लावर से हो रहा है, सो वो टारगेट करेगा। देन वी हैव दिस डॉलर साइन वाले का क्या काम है, एंड विथ एग्जैक्ट, वो एंड होना चाहिए एग्जैक्ट नेम के साथ, ठीक है। तो कौन कौन से एंड हो रहे हैं एग्जैक्ट नेम के साथ, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, ठीक है। लास्ट में इसके फ्लावर है एंड फर्स्ट वाले में तो फ्लावर है, इट इज एग्जैक्ट फ्लावर। सो दिस इज द वर्क ऑफ डॉलर साइन। मेरा फर्स्ट और लास्ट वाला पे प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। एंड द लास्ट वन वी हैव इज स्टार, ओके। सेव दिस, रिफ्रेश अगेन, ठीक है। स्टार मीन्स ऑल वो मतलब कि वो सब पे ट्रिगर करेगा, चाहे फ्लावर एंड में है, पहले है, हाइफन के साथ है, एग्जैक्ट है, कुछ भी है, वो सब पे ट्रिगर करेगा, जो भी हमारा ये प्रॉपर्टी हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग एंड अप्लाई इन योर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द स्मार्ट वर्क। नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी क्लास, मैं तीनों को अलग क्लास नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को अलग क्लास नहीं दे रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क इन CSS, ओके। यूजिंग क्लासेस, मतलब क्लास का यूज़ बहुत कम हो जाता है, जिसकी हेल्प से हमारी वेबसाइट फास्ट होती है, ठीक है। एनी डाउट स्टिल हियर? ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली ये थोड़ा रीडिंग का पॉइंट है, ओके। अभी थोड़ा रीडिंग का ही है हमारे पास, ओके। सो यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको बताया था, वी हैव यूनिट्स इन आवर CSS, है ना। सो ये वही यूनिट्स हैं कि हम यूनिट किस किस का यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ पिक्सल, मोस्टली हम पिक्सल और परसेंटेज यूज़ करते हैं ना, PX एंड परसेंट, है ना, हम ये दो यूज़ करते हैं। वी हैव अदर यूनिट्स ऑल्सो डेट आर EM, दानी, ये कहाँ से आ गया, ओके जस्ट लीव। वी हैव EM, EX, CH, RAM, VW, VH, Vmin, Vmax एंड परसेंटेज तो आपको पता ही है। सो EM का मैं बताता हूँ, EM क्या होता है। EM इज़ बेसिकली 2 टाइम्स द साइज ऑफ अवर करंट फॉन्ट, ठीक है, 2 टाइम्स द साइज ऑफ अवर करंट फॉन्ट। अभी मैं ये करके भी दिखा देता हूँ। सो लेट्स यूज़ हेयर, लेट्स यूज़ एनी let's use the paragraph, है ना, only paragraph, okay। call the lorem, tab there, okay। now I'm having a paragraph here, save this file and call p, okay। यहाँ पे मैं इसे फॉन्ट साइज देना चाहूँगा, फॉन्ट साइज दूंगा मैं इसे लेट्स से 20 पिक्सल, ओके। अभी मैंने इसे 20 पिक्सल दिया है, मतलब करंटली हम 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज यूज़ कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पैन दूंगा टू सेपरेट सम लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे स्पैन दिया, डायरेक्टली स्पैन को कॉल कराएंगे, कोई क्लास का यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि और कोई कोड हमारे पास है नहीं। सो यहाँ पे मैं एक स्पैन का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज 2em, ठीक है, इट मीन्स 2em। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ओके, लाइक दिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2em? बेसिकली 2em का क्या है, ये 2 टाइम्स कर देता है करंट फॉन्ट को। करंट फॉन्ट हमारा 20 पिक्सल है, तो 2 टाइम्स कितना हो गया, 40 पिक्सल। सो बेसिकली दिस ऑल इज 20 पिक्सल साइज एंड दिस में भी 40, दिस इज 40 पिक्सल साइज। अभी यहाँ पे मैं साइज भी इसका चेक करके देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर टूल्स ना। सो बेसिकली इट इज़ 2em ओनली, अभी 2em ही शो करेगा, ठीक है, साइज नहीं देख सकते, em में ही शो कर रहा है वैल्यू, ठीक है। सो करंट साइज हमारा 16 था, इसका साइज हो गया हमारा 40। अभी इसको मैं 10 करके ट्राई करता हूँ, जस्ट राइट 10 है, रिफ्रेश अगेन, ओके। सो अकॉर्डिंग टू डैट अभी इसका 20 हो गया और उसका 10 हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ EM यूनिट, ओके। वी कैन यूज EM रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। 2em मीन्स 2 टाइम्स द साइज ऑफ करंट फॉन्ट। आप बढ़ा भी सकते हो, इसे 2 की जगह 4 कर दो तो वो 40 पिक्सल का हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 10 पिक्सल, सो इट विल बिकम 40। रिफ्रेश दिस, ओके, लाइक दिस। ये 40 हो गया और जो बेसिक था वो 10 ही है हमारा, लाइक दिस यू कैन यूज EM। Then we have EX, it is rarely used, okay।
सो ई एक्स बेसिकली क्या है, वही है कि 4 टाइम्स द हाइट, द एक्स हाइट। एक्स हाइट आपको पता होगा, दिस एक्स हाइट जो हमारा अभी 10 पिक्सल का फॉन्ट है, ठीक है। अब इसकी एक्स हाइट कितनी होगी, आप देखो यहाँ पे, ये एक्स हाइट इसकी कुछ भी होगी, सो उसके हिसाब से एक्स हाइट, आई डोंट नो व्हाट इज द एक्स हाइट ऑफ दिस थिंग, ओके। उसके टाइम से 4 टाइम्स कर देगा, 4 टाइम्स इसकी हाइट कर देगा, फाइन। देन वी हैव अवर सी एच इज बेसिकली रिलेटिव टू विड्थ ऑफ जीरो। अब सी एच मतलब कि विड्थ जितनी होती है जीरो की, जीरो की कितनी विड्थ होगी, अब ऐसे कौन अंदाज़ा लगा सकता है जीरो की कितनी विड्थ होगी, ठीक है, कोई भी नहीं। सो बेसिकली बस यूज़ कर सकते हो आप उसे, अगर आपको पिक्सल्स का अंदाज़ा लेना है। सो बेसिकली दिस इज़ ज़ीरो ई एच। अब ज़ीरो का इतना पार्ट जो भी हो, लेट्स ट्राई 10, रिफ्रेश, ओके या। सो ये 10 टाइम्स हो गई है। अभी जो इसकी हाइट है, जो मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ है, बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ का यहाँ पे मैं नाम लूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ है वो ज़ीरो के हिसाब से, जो ज़ीरो की जितनी विड्थ होती है उसके हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है, ओके। देन वी हैव आर ई एम रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है हमारा, रूट एलिमेंट जो, रूट एलिमेंट कुछ नहीं होता, मतलब बेसिक एक डिफ़ॉल्ट कुछ होते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, आई एम नॉट राइटिंग पी, आई एम राइटिंग दिस, ठीक है, जस्ट एनी टेक्स्ट आई हैव रिटन, रिफ्रेश करूँगा। सो इसका कुछ रूट एलिमेंट के हिसाब से, मतलब रूट आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। सो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के हिसाब से इसका कोई भी यहाँ पे साइज़ आ रहा है अभी, इसके हिसाब से मैं चेक यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ साइज़ को, ठीक है। सो इफ़ आई राइट आर ई एम 10 आर ई एम, ओके। सो उसके हिसाब से ये है, उसके हिसाब से अब साइज होगा, दिस इज 10 टाइम्स ऑफ दिस, 10 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, ओके, नॉट 10 टाइम्स ऑफ दिस थिंग। अगर 10 टाइम्स ऑफ डैट करना है तो यहाँ से बस आर हटाना है आपको, तो वो 10 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। रिफ्रेश करूँगा तो इट विल बी 100, दिस इज 10, सो दिस इज 100 फॉन्ट साइज, ओके। और ये सिर्फ फॉन्ट साइज पे ही नहीं, आप कहीं भी विड्थ पे, हाइट पे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को भी, ठीक है। देन वी हैव वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू बेसिकली क्या है, विजिबल विड्थ, दिस इज द विजिबल विड्थ, ओके। विजिबल विड्थ और व्यू पोर्ट विड्थ, बेसिकली इसे व्यू पोर्ट बोलते हैं, जितना भी अभी हमें दिख रहा है ना, फ्रॉम टॉप हाइट एंड विड्थ, दिस इज अवर व्यू पोर्ट, VEIWPORT, दिस इज कॉल्ड द व्यू पोर्ट, ठीक है। सो यू कैन कॉल इट व्यू पोर्ट विथ और विजिबल विथ, ठीक है, VW। So let's use a div instead of using these things, this paragraphs and all, okay. I will be using a div here and writing hi, and give, no need to give a class क्योंकि और कोई हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं div को कॉल कराऊंगा and I will give width 100 VW, okay. Refresh the page, okay. ओके सो बैकग्राउंड कलर नहीं दिया इसलिए वो शो ही नहीं कर रहा, व्हाट हैपेंड, ओके। HTML भी सेव नहीं हुआ था, सेव, ओके। नाउ यू कैन सी, अभी जितना भी मेरा विजिबल विड्थ है, जितनी भी विजिबल विड्थ, जितनी मैं देख सकता हूँ अपनी स्क्रीन पे, उतने में मेरा डिव आ रहा है। नाउ यू विल से कि ये गैप्स क्यों आ रहे हैं, ये गैप्स बेसिकली मैंने बताया था, ये बॉडी के मार्जिन होते हैं, डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं, इनको आप हटा सकते हो यूजिंग दिस बॉडी margin 0, padding 0, okay. Using this you can remove this thing, okay, like this, so वो margins हट जाएंगे, okay fine guys, please wait a minute, okay. So अभी हम VW बता रहा था मैं कि VW क्या होता है। सो हमने देख लिया कि विजिबल विड्थ और व्यू पोर्ट्स विथ, ठीक है, जैसा भी आपको याद रहे विजिबल और व्यू पोर्ट, यू कैन रिमेंबर, ठीक है। नाउ सेकंड वी हैव, नेक्स्ट वी हैव VH, दिस इज विजिबल हाइट और व्यू पोर्ट हाइट, ओके। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये विडोज क्यों आ गया, विड्थ, विड्थ डिफाइन करिए मैंने, ओके, रिफ्रेश, फाइन, like that I will give height, just write 100 VH and refresh the page, okay. So ये मेरा complete जो वेब पेज था उसकी हाइट के हिसाब से कंप्लीट कवर कर लिया इसने, कंप्लीट विड्थ एंड कंप्लीट हाइट, ओके। लाइक दिस यू कैन डू, यूज VW एंड VH इन योर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, ये भी काफ़ी यूज़ होते हैं।
Then we have vmin and vmax like this. We have smaller dimension and larger dimension. Let's use this also, vmin. What is vmin? I haven't used this vmin. Anyway, okay. सो बेसिकली इसने क्या करा, जो मैंने जब मैंने विड्थ को लिखा 100 वीमिन, इसने मेरी जो ओके सो जो मेरा ये डिव था इसकी जो विड्थ थी इसको 50% कर दिया. ओके, दिस इज नाउ 50% ऑफ द विड्थ. एंड इफ आई यूज हेयर वीमिन, रिफ्रेश, ओके नथिंग इज हैपनिंग विद द हाइट. सो ओके, सो ये विड्थ पे वर्क कर रहा है, इसको आप भी देख सकते हो. I think that was me Vmax, not Vmin. Let's use Vmax. What is Vmax? Okay, so यहाँ पे मुझे स्क्रॉल बार भी मिल रहा है यहाँ पे कि जितना इसका मैक्सिमम व्यू पोर्ट हो सकता था. ओके, आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम व्यू पोर्ट एंड मिनिमम व्यू पोर्ट. ओके, सो मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम तो हमारी हाइट का उतना ही था, सो Vmin से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, बट Vmax से वो मेरे को स्क्रॉल बार उसने प्रोवाइड करा दिया. ठीक है, सो ये हमारे मैक्सिमम व्यू पोर्ट है हमारे लैपटॉप का. ठीक है, इसके फर्दर हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देख सकते, इसके फर्दर भी कर सकते हैं, बट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगे कुछ. ओके, सो आई डोंट रिकमेंड कि आप ये यूज़ करो Vmin Vmax. ठीक है, आप बेसिक यहाँ पे मेन फोकस करना है हमें EM पे. EM बहुत यूज़ होता है. देन VW, VH एंड परसेंटेज एंड पिक्सल्स. ठीक है, सो दीज 5 to 6 आर द मेन वंस. ओके, परसेंटेज आपको मालूम है परसेंटेज कैसे वर्क करता है, रिलेटिव टू द पेरेंट एलिमेंट बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द प्रायोरिटी. अब प्रायोरिटी क्या होता है इसका हम प्रैक्टिस भी करके देखेंगे. प्रायोरिटीज बेसिकली कि अभी मान लो एक डिव है, मैं उसको CSS लिख रहा हूँ, इनलाइन CSS भी लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल भी लिख रहा हूँ और एम्बेडेड भी लिख रहा हूँ. ठीक है, सो बेसिकली कौन सी वाली ट्रिगर होगी मैं अभी करके दिखाता हूँ. सेव दिस. ओके, यही वाला डिव लेते हैं. इस डिव को मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसे प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा. सेम डिव आई एम यूजिंग ना, सो रिफ्रेश दिस, लेट वंस. या आई एम हैविंग दिस डिव. ये वाली प्रॉपर्टी ओपन कर देते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है, सो नाउ आई एम हैविंग दिस डिवीजन. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिव को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ रेड. रिफ्रेश करूँगा, या आई एम गेटिंग अ रेड कलर बैकग्राउंड. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे इनलाइन CSS लिख दूँ तो इफ आई राइट स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर, यहाँ भी मैं बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर रहा हूँ, डेट इज पिंक. सो आप बताओ कौन सा वाला ट्रिगर होगा, पिंक कलर आएगा या रेड कलर आएगा? ऑब्वियसली पिंक कलर आएगा. ठीक है, सो आई एम हैविंग दिस पिंक कलर बैकग्राउंड. नाउ अभी मैं इसको यहाँ पे क्लास दे देता हूँ. क्लास देख के मैं इसको नाम देख देता हूँ कलर. क्लास का नाम रख देते कलर. डॉट कलर को मैं कॉल कराऊंगा. ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर. और ये सब टैग्स जो मैं इतने न्यू सिखा रहा हूँ, इतने न्यू टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स, ये सब इतने दे रहा हूँ, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन सबको नोट करते चलो. नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग शॉर्टली. ठीक है, इन सबको नोट करते चलो और याद करते चलो. नोट नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने याद होते जाएंगे, माइंड में सेट होता जाएगा कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है. ठीक है, प्रैक्टिस से होगी वो चीज़. नोट करने से ज़्यादा अच्छा है प्रैक्टिस करना. ठीक है, नोट भी करना इज़ इम्पॉर्टेंट बट प्रैक्टिस इज मच इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ग्रीन. ओके, सो अभी मैंने एक ही डिव को, इन अ सिंगल डिव मैंने यहाँ पे 3 बैकग्राउंड कलर दिए हैं, डेट इज़ पिंक, रेड एंड ग्रीन. अभी मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नो चेंज. ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, एक मैं क्या करता हूँ, एक आईडी भी दे देते हैं. ठीक है, एक आईडी दे देते हैं. ठीक है, आईडी का नाम भी आप सेम रख सकते हो एज, क्योंकि कॉल मेथड तो डिफरेंट है ना. हैशटैग कलर, बैकग्राउंड कलर, लेट्स गिव इट येलो. अभी मैंने एक ही डिव को 4 कलर दे दिए. अभी भी मेरा बट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हमारे इनलाइन CSS की. एज यू कैन सी इन दिस, हमारे पास जो इनलाइन CSS की हाईएस्ट प्रायोरिटी है. ठीक है, सो दिस इज यूनिवर्सल सिलेक्टर, इग्नोर दिस. ठीक है, आफ्टर डेट द मोस्ट हाई प्रायोरिटीज इज ऑफ P. ठीक है, आफ्टर दिस, सो बेसिकली मैं दिखा देता हूँ. अगर मैं अब इनलाइन CSS यहाँ से हटाते फिर देखते क्या होता है. इनलाइन CSS रिमूव करी, अब देखते कौन सा कलर आता है. रेड आता है, ग्रीन, हाँ रेड आता है, ग्रीन आता है, येलो आता है.
रिफ्रेश, ओके आई एम गेटिंग येलो। सो इसके बाद आफ्टर इनलाइन सी एस एस किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? येलो किसको दिया था मैंने? आई डी को दिया था। इनलाइन सी एस एस के बाद हमारी आई डी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, आई डी को भी हटा दिया साइड में। रिफ्रेश करेंगे, आई एम गेटिंग ग्रीन। ग्रीन किसका है? क्लास, क्लास की प्रायोरिटी हाई है। देन आफ्टर एट लास्ट वी आर लेफ्ट विथ अवर डिव। ओके, सो लाइक दिस वी हैव प्रॉपर प्रायोरिटीज इन सी एस एस, ठीक है। ऑल्सो कॉलिंग हेयर वी हैव ऑल्सो, कॉल करने पे भी हम प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये कुछ अलग वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेटिंग द प्रायोरिटीज़। सो बेसिकली आप देख सकते हो, अगर आप ऐसे कॉल करा रहे हो डायरेक्ट तो उसकी 1 रहेगी, अकॉर्डिंग टू दिस, इनके मुकाबले, ठीक है। मतलब इन चीज़ों के एस्पेक्ट में, फाइन। जो हमारा डायरेक्ट आईडी है, आईडी की प्रायोरिटी हाई है, जिसकी प्रायोरिटी जितनी हाई होगी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसकी 1000 है, सो ये सबसे हाई वर्क करेगा, मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। वन और उसका उल्टा, मतलब आई थिंक मैंने उल्टा बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। सो जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो इसकी हाई, ये हमारी इनलाइन सी एस एस है, पी स्टाइल कलर पिंक, ठीक है, ये हमारी इनलाइन सी एस एस की प्रायोरिटी है 1000। सो सबसे पहले ये वाला कॉल होगा। आफ्टर 1000 यू कैन सी 201, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, अगर आप एलिमेंट के बाद आईडी लिख रहे हो उसकी, इफ़ यू आर राइटिंग द आईडी और एलिमेंट के साथ उसकी आईडी, मतलब पी के अंदर पी जिसका आईडी डेमो है, वो पी जिसका आईडी डेमो है, या फिर डायरेक्ट आईडी, उसकी प्रायोरिटी होगी सेकंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने की ट्राई करता हूँ, इनलाइन सी एस एस, देन आईडी, आईडी यहाँ पे भी आईडी की फिर 100 आ गई। देन वी हैव, या दिस इज़ ऑल्सो एन आईडी 101। तो ये आईडी बेसिकली आईडी हो गया, ठीक है, तीनों आईडी को ही टैग कर रहे हैं। देन वी हैव अवर क्लासेस 21, ओके। देन क्लास के बाद आ गया हमारा, क्लास को यहाँ पे 2 बार कॉल कराया, यहाँ भी 1 बार, देन क्लास, ओके। एंड देन वी हैव डायरेक्ट एलिमेंट नेम, ओके। सो दिस इज़ द प्रायोरिटी चार्ट कि कैसे प्रायोरिटी डिफाइन है। सबसे पहले अगर आप चारों डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले इनलाइन सी एस एस की प्रायोरिटी, देन आईडी की, देन क्लास की, देन एलिमेंट की, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेव करूँगा इसे, ओके। अभी क्या करते हैं, अभी आप देख सकते हो प्रायोरिटी किसकी हाई है अकॉर्डिंग टू दिस। अभी यहाँ पे मुझे कलर किसका मिलना चाहिए? आईडी का, आईडी के हिसाब से कलर आना चाहिए। इफ़ आई राइट इम्पॉर्टेंट, ये मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ पे मैं अपने सी एस एस की प्रॉपर्टी लिखने बाद, यहाँ क्लास पे मैं लिखूँगा और यहाँ पे मैं लगा दूँगा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक टेंट, ठीक है। सेव दिस, रिफ्रेश, ओके, आई एम हैविंग रेड, ओके। वहाँ से मैंने वो हटा दिए थे, क्लास और आईडी। जस्ट अगेन गिव इट अ क्लास कलर एंड आईडी कलर, refresh, yellow. This important is not working now, what has happened? Important spelling तो ठीक है यार, स्टार important, okay, wow, but why? एक चीज़ ट्राई करते हैं, खाली आई थिंक मैं ही कहीं पे कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं रेड ट्राई करता हूँ। सेव दिस एंड रिफ्रेश, देखते हैं कौन सा कलर आता है। वी आर हैविंग ग्रीन, और अगर इस इम्पोर्टेंट को मैं कट करके रेड के आगे पेस्ट करूँ, वी आर हैविंग रेड, ओके। सो दिस इज़ वॉट इम्पोर्टेंट वर्क्स, फाइन। सो आप देख सकते हो अभी एक ही क्लास है मेरे पास, डेट इज़ कलर, और उसके अंदर मैंने 2 बैकग्राउंड कलर दिए हैं। आई हैव प्रोवाइडेड 2 बैकग्राउंड कलर्स। अब इन दोनों में से ये कौन सा पकड़ेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट देखते हैं कौन सा कैरी करता है। डिफ़ॉल्ट में रेड शो करता है, ग्रीन शो करता है। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ओके, ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है। बट नॉट यूजिंग डिफ़ॉल्ट, इफ़ आई राइट इंपॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ रेड, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ओके, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। सो बेसिकली वो उसे इंपॉर्टेंट कर देगा और मुझे रेड कलर शो करेगा। अगर आप एक ही क्लास में या फिर एक ही एलिमेंट में किसी भी चीज़ को आप कॉल करा रहे हो, उसके प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हो, अगर आपने एक से ज़्यादा बार प्रॉपर्टी को कर दिया है ट्रांसफ़र, सो आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। बेसिकली इस इंपॉर्टेंट का क्यों यूज़ किया जाता है? अब आप कहोगे यार हम तो नहीं लिखेंगे 2 बार कोई भी प्रॉपर्टी, हम क्या पागल थोड़ी हैं जो 2 बार प्रॉपर्टी लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है। कई बार जो ब्राउज़र है ये
कई बार हो जाता है कि जो ब्राउज़र है वो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपके जो भी प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डाल सकता है. सो राइटिंग इंपॉर्टेंट इज़ मैंडेटरी. अगर कुछ सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो बार बार ब्राउज़र चेंज कर रहा है, लाइक मैं दिखाता हूँ, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो ब्राउज़र ऑटोमेटिक कट कर देता है ना, वो ब्राउज़र पकड़ता ही नहीं है. लाइक आई एम हैविंग स्टाइल, यहाँ पे मैं इसे ओपन करूँगा इस डिफ को, सेट द बॉडी आई एम हैविंग दिस डिफ. ओके, सो एज यू कैन सी अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली मेरे ग्रीन वाले को जो प्रॉपर्टी थी उसको कट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट का यूज़ कर रखा था. ठीक है, उसने मेरी बैकग्राउंड कलर ग्रीन वाले को कैंसिल आउट कर दिया. सो ऐसी वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट भी कुछ कैंसिल आउट कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आपने लिख दिया तो आपने ही लिखा है, कई बार हो जाता है ऐसा. ठीक है, तो वो क्रोम डेवलपर टूल्स हैं, उनका जाके आप यूज़ कर सकते हो. आपको पता चल जाएगा आपकी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, कौन सी प्रॉपर्टी में इशू आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है. ठीक है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो और यहाँ अपने सी एस एस में आके वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हो. ठीक है, लाइक दिस यू कैन यूज़ इंपॉर्टेंट. सो मूविंग फर्दर, ये हमारा मतलब एक तरीके से कह सकते हो बेसिक सी एस एस. बेसिक मतलब बेसिक क्या, हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ ही बढ़ रहे हैं. बेसिक तो काफ़ी पहले था. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, कलर्स, डेट वाज द बेसिक सी एस एस, बॉर्डर्स, मार्जिन. ओके, सो धीरे धीरे एडवांस ही आ रहा है. अभी आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज क्लास. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम विद अवर एडवांस सी एस एस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे बैकग्राउंड्स को कैसे, दो बैकग्राउंड्स कैसे लगाने. वी कैन यूज़ टू बैकग्राउंड्स एट अ टाइम. ओके, दो बैकग्राउंड्स को भी हम एक बार में यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद बॉर्डर में इमेजेस कैसे लगाने. बॉर्डर अभी हमने सॉलिड देखा था, डॉटेड देखा था. ओके, हम इमेज को कैसे लगा सकते हैं बॉर्डर में. देन वी विल सी हाउ टू यूज़ ग्रेडियंट्स. अब कलर के ग्रेडियंट्स होते हैं, मतलब यू कैन यूज़ कलर्स लाइक रेड टू ब्लू. एक ही डिफ के अंदर यू कैन हैव टू कलर बैकग्राउंड्स, टू और थ्री और फोर, एज मैनी यू लाइक. ओके, उसके बाद वी हैव रेडियल ग्रेडियंट, कॉनिक ग्रेडियंट, देन और भी काफ़ी चीज़ें हैं. ग्रेडियंट्स पे भी बहुत अच्छा खासा वर्क करेंगे. देन उसके बाद वी हैव राइटिंग मोड्स एंड वी विल स्टार्ट विद अवर ट्रांसफॉर्म, जो हमारा एडवांस सी एस एस का पार्ट है कि एनिमेशन कैसे देना है. ठीक है, सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक प्रॉपर्टी को सबको यहाँ पे अप्लाई करके प्रैक्टिकली समझेंगे. देन 3D ट्रांसफॉर्म, 3D कैसे चेंज करना है हमें, 3D ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का. देन ट्रांजिशंस एंड ऑल. ओके, so we will be working on this on our next class. Okay, so please continue with us as you are doing till our 10th lecture today. Okay, so thank you so much, that's it for today, and keep coding.